प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें, सभी विधायक जनप्रतिनिधि लें और समाज के भी लोगों को प्रेरित करें, वो भी गोद लेकर उसको अपडेट करें। हमारे सभी स्वास्थ्य हेल्थ केंद्र भी अच्छे हों, जिसके कारण स्थितियां ठीक हो सकें। देखिए, अभी किसकी तलाश हो रही है, माना जा रहा है कुछ चेंज होना है क्या सरकार में? आपको बड़ी आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? मंत्रिमंडल एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार की तरह। और एक खानदान चलाता है, सिर्फ एक खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। राज्य के अंदर 20,000 नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को दे दी और 20,000 कार्यकर्ताओं की मतलब एक तरह का समायोजन किया गया है। शेष जो बच्चे वो भी शीघ्र हो जाएंगे। AK शर्मा जी के बारे में क्या बताएं? पकड़ो यार, टूटी है। आप सब मेरे मित्र हैं, आपको निरीक्षण कर रहे हैं। आप उसके लिए मैं प्रेस करने वाला हूँ। आपको बुलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। कहाँ मौका दे रहे हैं सर? आपको चाय पानी अरे वाह, बाद मिले बेटा रे। बहुत जल्दी मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा। विस्तार के बारे में यही रहेगा पोर्टफोलियो, मैं कुछ कह रहा नहीं हूँ कि रहेगा। आपको बुला के वहीं पे चाय पिलाऊंगा। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से आज बीजेपी प्रभारी यूपी के राधा मोहन सिंह की मुलाकात होनी है राज्यपाल के। उससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं का उनके आवास पर मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब से थोड़ी देर बाद अहम मुलाकात होनी है राधा मोहन सिंह के राज्यपाल से, उससे पहले गहमा गहमी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा तमाम बीजेपी के पदाधिकारी राधा मोहन सिंह से मिलने पहुंचे थे और थोड़ी देर में राधा मोहन सिंह भी निकल करके राजभवन जाने वाले हैं अब से 20 मिनट बाद। और वहां पर हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हैं बीते 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में, चाहे वो संगठन के भीतर हो या फिर सरकार के भीतर हो, माना जा रहा है कि सियासी मतलब इसके जरूर होंगे, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव आना है। और अब से थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस बात को खुल करके कहा है कि भाई जितने पद हैं, चाहे आयोग हो, निगम हो, कॉरपोरेशन हो, उनके पद भरे जाएंगे। फिर चाहे उसमें मंत्रिमंडल में जो खाली पद है उनको सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि उनको नहीं भरा जाएगा। इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और इन्हीं बदलावों के बीच में स्वतंत्र बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से पहले ये बात कही जा रही थी कि जब से उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया है, राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए केवल औपचारिक मुलाकात है, लेकिन मुलाकात से पहले इस तरह से स्वतंत्र देव सिंह का उनसे मिलना, दूसरे मंत्रियों का उनसे मुलाकात करना, ये कुछ संदेश दे रहा है और साथ ही स्पीकर से भी मुलाकात है उनकी।
देखिए, ये भले ही ये कहा जा रहा हो कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन देखिए बीजेपी एक इवेंट बनाने वाली पार्टी है, छोटी से छोटी घटनाओं को इवेंट बना देती है। ये हर कोई जानता है कि जो आयोग हैं, कॉर्पोरेशन हैं, उनमें पदों को भरा जाना है। जो मंत्रिमंडल में खाली पद है, माना जा रहा है कि उसमें भी चुनाव से पहले कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज में फेरबदल की बात कही जा रही है और इसको एक इवेंट का रूप दिया जा रहा है, एक तरीके से चुनावी सरगर्मी उसने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी जिस समय ठंडे बस्ते में है, वहीं पर बीजेपी लगातार अपने अभियान, अपने इवेंट्स और अपनी सुर्खियों के चलते इस समय चर्चा में है। और इसीलिए देखिए, स्वतंत्र देव सिंह अब से थोड़ी देर पहले निकल करके आए हैं राधा मोहन सिंह से मिलकर, और उन्होंने स्पष्ट रूप से खुल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव किया है। बिना पूछे ही उन्होंने इस बात को कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं हो सकता, वो बहुत काम करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये मैसेज उन तक भी पहुंच रहा है कि सरकार में फेरबदल की खबरें चल रही हैं। उन्होंने डिफेंड किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इस बात को भी कहा है कि जितने भी खाली पद हैं उनमें जरूर उसमें सरकार विचार करेगी ताकि उनको जल्द से जल्द भरा जाए। बिल्कुल अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि जो खाली पद हों उन्हें भरे जाएंगे, और साथ ही ये माना जाए कि ये संकेत भी है कि AK शर्मा की जो एंट्री की बात सामने आ रही थी, जब उनको प्रोजेक्ट किया गया था यूपी में, तब से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा, वो घड़ी भी करीब आ गई है। कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की हलचल है, माना जा रहा है कि जल्दी ही जो खाली पद हैं, चाहे वो आयोग हो, कॉर्पोरेशन हो, निगम हो, या फिर सरकार में जो मंत्रियों के 6 पद खाली हैं, उनमें जल्दी ही कुछ नए नामों को शामिल किया जा सकता है। और AK शर्मा तो सबसे प्रबल दावेदार हैं उसमें, क्योंकि उनके पहले से ही बीजेपी ज्वाइन करने के पहले से ही माना जा रहा था कि वो आएंगे और अहम पद पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजन है उस पर काम करेंगे। अब देखिए, मुश्किल से 8 महीने बचे हैं चुनाव में, और बीजेपी ने इन 8 महीने से पहले आज से ही पूरा एक इवेंट बनाना शुरू कर दिया है, एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बहुत छोटा सा काम होता है कैबिनेट में विस्तार करना, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, जाहिर तौर पर एक बड़े इवेंट के तौर पर बीजेपी ने इसको तब्दील किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री के पद पर भी बदलाव की खबरें सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने उनको डिफेंड किया है और इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में खाली पदों को भरा जाएगा, तो ये तस्वीर स्पष्ट है कि अपनी जरूरतों और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार आने वाले समय में माना जा रहा है कि मंत्रियों के पदों को भर सकती है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात के बाद आज स्पीकर से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, और साथ ही अभी क्या स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, तमाम मंत्री वहां पर जा रहे हैं मिलने के लिए, और 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद उनके राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम भी है। देखिए, अभी राज्यपाल से मुलाकात होनी है 11 बजे, 3 बजे स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात होनी है, यूपी बीजेपी के प्रभारी पद पे जो है राधा मोहन सिंह उनकी, और ये कहा जा रहा है कि ये प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद औपचारिक मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन अभी के जो सियासी हालात हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरीके से बिल्कुल अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपको खबर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब गहमा गहमी तेज हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। पर पुलिस टीम ने बताया